दिखता है? तो ऐसा बना लो जी ऑफ जी, यानी पहले एफ के अंदर जी, फिर इस पूरे को जी के अंदर। तो एफ के अंदर जी रखो पहले। जी ऑफ एफ क्या है? सॉरी, जी के अंदर एफ, जी ऑफ एफ यानी जी के अंदर एफ, जी के अंदर एफ रखना है। तो साइन एक्स स्क्वायर, और फिर इस पूरे को किसके अंदर रखना है? जी के अंदर। जी के अंदर रख दो इस पूरे को, साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे पहले जी ऑफ एफ तो बना रखा है, इस पूरे को किसके अंदर रखना है? जी के अंदर। इस पूरे को जी के अंदर रख दिया, क्या जाएगा? साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। फिर इस पूरे को एफ के अंदर रखना है, तो देखो एफ के अंदर रखोगे तो इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना? थोड़ी देर के लिए साइन एक्स स्क्वायर को थीटा मान लो, तो ये ऐसा लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा। तो साइन थीटा या तो 0 या फिर 1। साइन थीटा क्या है? साइन एक्स स्क्वायर या तो 0 या फिर 1। ठीक है ना? तो एक्स साइन एक्स सर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, हाँ बोलो। सर वो थीटा को हम लोग ने साइन एक्स स्क्वायर बनाया ना, तो वो तो साइन ऑफ थीटा लिखा है ना। साइन एक्स स्क्वायर को थीटा माना, तो ये थीटा बन जाएगा और ये भी तो थीटा बनेगा। हाँ सर, वो नीचे आपने जब सब्स्टिट्यूट किया तो वो साइन थीटा है हाँ, ना, पर आपने सिर्फ थीटा को साइन स्क्वायर एक्स माना है ना, साइन एक्स स्क्वायर। ऊपर होल स्क्वायर भी तो है। सही नहीं लिखा क्या? सही तो है भाई, क्या ठीक है दिक्कत सर। है? इसको अगर थीटा माना तो ये साइन स्क्वायर थीटा है थीटा। तो एक्स स्क्वायर या तो 0, सॉरी 0, साइन थीटा बराबर 0, थीटा बराबर एन पाई, और साइन थीटा बराबर 1, और एन प्लस 1 पाई बाई 2। तो एक्स या तो प्लस माइनस अंडर रूट एन पाई, या फिर प्लस माइनस 4n प्लस 1 पाई बाई 2। नहीं आया समझ में? हाँ सर, समझ गए। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, हाँ सर 9। 9। हाँ क्या चेक नहीं कर पाए? सर, वो ऑन टू कैसे हो रहा है? अच्छा, ये चेक नहीं कर पाए। वो तो इससे देख लो ना, माइनस पाई बाई 2 पे किसको अप्रोच कर रहा है? ऐसा है, लो सेक एक्स प्लस 10x का क्यूब। अगर x को मैं माइनस पाई बाई 2 रखूँ तो y किसको अप्रोच करेगा? बोलो। 0। 0 को। जैसे माइनस पाई बाई 2 रखा, माइनस पाई बाई 2 पे ये 0, और ये 10 माइनस पाई बाई 2 माइनस इन्फिनिटी, तो ये पूरा माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा ना भाई। 0 कहाँ से लाए? हाँ और अगर x मैंने पाई बाई 2 रखा तो अगेन 0, पाई बाई 2 पे प्लस का इन्फिनिटी, प्लस का इन्फिनिटी पे प्लस का इन्फिनिटी, ऐसे सारी वैल्यूज कवर कर रहा हूँ।
तो रेंज भी इसकी वो कोडोमेन भी आ रही थी, कौन तो हो गया। टेन, 11, 12, हाँ 10 सर। 10th वाला, 10th वाला तो ग्राफ बना लो, एक स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू 10 माइनस एक्स बाई 10, y इक्वल टू 10 माइनस एक्स बाई 10। और दूसरा क्या है, दूसरा cos इनवर्स cos x। ये cos इनवर्स cos x। पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। ठीक है ना। अब देखो ये हाईएस्ट पॉइंट क्या होता है इसका, पाई cos इनवर्स cos x का। वो पाई कब बनेगा, लाइन। अच्छा पाई में बना, उसको एक काम करो, 10 पे वो क्या रहेगा, 10 पे लाइन। अरे 10 पे तो बताओ, 10 पे 0 रहेगी ना, 10 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा कहीं पे, 10 पे 0। और जब x 0 हो जाएगा तब, मतलब y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी, बोलो भाई। सर x 0 हो जाएगा तो y 1 हो जाएगा ना। x 0 y 1, मतलब यहाँ पे कहीं पे पाई 3.57 होता है, सॉरी 3.14 होता है, तो यहाँ पे कहीं पे कट करेगी। और तुमने y 0 रखा तो x 10, ये 10, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। शायद वो पॉजिटिव वाला ही आंसर पूछ रहा है, 0 से हाँ 4 पाई में इसके। ठीक है ना, तो कितने आएंगे, 3 बार कट हो जाएगा इनका। हाँ ठीक है सर। 11, 12, 13, 14, मेंस में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, सर ये एडवांस वाले में 13th वाला। एडवांस वाले में 13th वाला। ये तुमको क्लास में कराया है मैंने, जनरल के लिए ऑन टू फंक्शन लिखा दिया है, ये 1 फंक्शन लिखा दिया, फिर भी ये नहीं आएगा तुमको। सर इसमें मतलब 1 वाला नहीं, ऑन टू वाले में सर एक मतलब एक डाउट था, मतलब मैंने एक अप्रोच हाँ किया था, उससे मेरे को मतलब नहीं जम रहा था, मेरे को मतलब वो पूछना था। क्या बताओ। मतलब मैंने इसमें ना y के मतलब मैंने 7 एलिमेंट्स मतलब जो दिया है, और x के 5, तो मैंने ऐसा पकड़ा था उसके अंदर। एक मिनट रुको रुको, मैं बना हाँ। दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7। अब बताओ। मैंने इसमें मतलब ऐसे लिया था कि y में से है ना 7 में से 5 एलिमेंट सिलेक्ट किए, हाँ और ये तो मैंने उनको उसी मतलब टाइम तुमको रिजेक्ट करके बता दिया था जब मैंने ऑन टू फंक्शन बताया था। तुमने क्या किया, 7 में से 5 एलिमेंट सेलेक्ट करे और उनको अरेंज कर दिया 5 फैक्टोरियल से, बाकी के 2 जो एलिमेंट बचे उनको कैसे भी अरेंज कर सकते हो, 5 सॉरी 2 की पावर 5, यही ना। हाँ। तो ये तो मैंने उसी दिन रिजेक्ट कर दिया था। इसमें तुमने क्या मान के चले पॉसिबिलिटी के, एक मिनट 7 से 5 इंटू 5 फैक्टोरियल 2 की पावर 5,
और अपने को क्या निकालना है, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू मतलब हर एलिमेंट कवर होना चाहिए। तो देखो इसमें तुमने जो ज्यादा काउंट किया मैं बता देता हूँ। एक समय ऐसा रहा होगा जब तुमने 1 को 1 से किया होगा, 2 को 2 से किया होगा, 3 को 3 से किया होगा, 4 को 4 से किया होगा, 5 को 5 से। एक अरेंजमेंट ऐसा होगा इसमें 7c5 हाँ इंटू 5 फैक्टोरियल में, ठीक है ना। हाँ और फिर जब ये 2 की पावर 5 लिखा तुमने, एक समय ऐसा भी रहा होगा जब 2 को 3 से किया होगा, 7 को 4 से किया होगा। आया होगा वो समय, हाँ ठीक है ना। अब 7c5 में तुमने लेट सपोज 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 7c5 में तुमने इनका अरेंजमेंट 6 वाले का 3 से किया और 7 वाले का 4 से किया, और बाकी सब सेम है। 5 वाले का 5 से, 3 वाले का 3 से, और हाँ अब ये 2 एलिमेंट बच गए ना, इनका तुमने ये वाला अच्छा अरेंजमेंट हाँ किया। बराबर हाँ केसेस ये रिपीट हो रहे हैं हाँ हाँ हाँ। हाँ ठीक है सर अच्छा वो मैंने एक सवाल भी दिया था, उसका आंसर आया तो बताओ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई, इसने पूछा भी था, आंसर आया था क्या उसका? देखना उसको अगर लिखा हो तो। चलो इसके बाद आ जाओ मेंस में। 9 10 11 12 13 14, बहुत ही डाइल्यूट कर दिया है ऑन टू फंक्शन को। डाइल्यूट मतलब जो खूबसूरती थी ऑन टू फंक्शन की वो पूरी खत्म कर दी। 15 चलो फिर कहाँ तक पढ़ लिया सकता हूँ? क्या करें बताओ? स्टैंडर्ड लिमिट्स तक हो गया था। कितना सवाल किए उसमें? वो लास्ट में कौन सा किया था वो बता। लास्ट में कौन सा किया था? वो टैन वाला था शायद, टैन ऑफ बोलो भाई जल्दी। अच्छा टैन में फ्रैक्शन ठीक है। था, फ्रैक्शन माइनस 1। वो 10 फ्रैक्शनल वाला था क्या, 10 और साइन के फ्रैक्शनल वाला? हाँ ठीक है चलो और करो उसमें। देखो इस सवाल की एक खासियत है, मेंस में पूछ चुके हैं ये वाला सवाल। क्या खासियत है बता सकते हो? नहीं बता पाओगे? लिमिट का फॉर्म तो बताओ चलो। 0/0। 0/0, लेकिन जो स्टैंडर्ड लिमिट होती है, लिमिट x अप्रोचिंग टू a sin f of x by f of x, तो ये 1 में तभी लिखता हूँ जब f of x 0 को अप्रोच करता है, ठीक है ना। x अप्रोचिंग टू a पे f of x किसको अप्रोच करना चाहिए, 0 को। अभी यहाँ पे क्या है, 0 को अप्रोच कर रहा है, पाई को अप्रोच कर रहा है पाई को अप्रोच कर रहा है। 0 रखोगे साइन 0, टेन 0 0, कोस 0 1, साइन पाई 0 डिवाइड बाई 0, तो 0/0 है, लेकिन ये जो अंदर वाला कचरा है ये जो है 0 को अप्रोच नहीं कर रहा।
तो फिर क्या सोचोगे इसमें, कैसे आगे करें इसको? साइन पाई का कुछ करना पड़ेगा सर। कुछ मतलब? सर वो हटाना पड़ेगा तभी 0/0 हम लोग लगा सकते ना, ऐसा बोल सकते। चलो अगर मैं बोल दूं कि सारे रूल जितने भी तुमको आते हैं क्रियाक्रम वो सब अप्लाई कर दो, तो कर पाओगे क्या? सब अंदर है एक दूसरे के, तो मुश्किल रहेगा। क्या? मैंने बोला कि तुमको जो भी लिमिट्स में रूल आते हैं वो सब लगा सकते हो, तो कर पाओगे? नहीं कर पाओगे? सर वो अंदर कॉस स्क्वायर वाले को 2 थीटा में करके कुछ होता है क्या? नहीं नहीं, उसको नहीं। नहीं होगा। देखो जो मेंस में आया था ये, तो मेंस में इसका तो एल हॉस्पिटल लगा के आंसर निकाल लिया था, क्योंकि 0/0 बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो एक तरीका तो वो है ही एल हॉस्पिटल। दूसरा तरीका ये है कि जब भी इस टाइप का कुछ दिखे ना, अंदर जीरो को अप्रोच ना करे, तो ठीक है ना, तो ब्रैकेट उसको के कुछ अंदर लिखो। कॉस स्क्वायर है कि कॉस एक्स है? कॉस है। कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर है। कॉस इनवर्स नहीं है ना सर वो? सर थोड़ा सा जूम तो कीजिए, इनवर्स दिख थोड़ा रहा सा है, दिख नहीं रहा। एक मिनट। अब दिख रहा है? हाँ सर। हाँ, तो मैं बता रहा था जब भी ऐसा कुछ दिखे ना अंदर जीरो को अप्रोच ना करे। अभी एक और एग्जांपल कर लेंगे ऐसा, तो उसको कुछ ऐसे लिखो कि वो जीरो को अप्रोच कर दिया। जैसे साइन पाई माइनस पाई कोस स्क्वायर टेन साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब करो आगे इसको। अब तो जीरो को अप्रोच कर रहा है ना, और साइन पाई माइनस थीटा वापस से साइन थीटा आ जाएगा। ये थोड़ा सा एक्स भी नहीं आया अभी भी। सर एक मिनट। सर उसका आंसर पाई है क्या? भाई हाँ, आंसर तो याद नहीं मेरे को, कैसे किया वो बता दो। वो पाई कॉमन लेके फिर मैंने 1 माइनस मतलब वो नीचे जो अपना यूज करते हैं साइन एक्स बाई एक्स वो यूज किया, तो नीचे पाई माइनस पाई ये कॉस। पूरा, हाँ वो पूरा हाँ लिखा। ये पूरा ऐसे समझ लो, ये पूरा थीटा है, तो ये जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया होगा। कोस स्क्वायर टेन साइन एक्स, ठीक है ना, और यहाँ पे भी पाई माइनस पाई कोस स्क्वायर टेन साइन एक्स। अब तो उसको 1 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये जो है स्टैंडर्ड में बन चुका है। हाँ, जीरो को अप्रोच कर रहा है, स्टैंडर्ड में बन गया, तो वो तो चलो 1 हो गया। अब एक बचा
पाई कॉमन लेके 1 माइनस कोस स्क्वायर टेन साइन एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0। अब वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो है वो साइन स्क्वायर। हाँ ठीक है, फिर उसके बाद सेम वही पाई अप्लाई। साइन स्क्वायर टेन साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर। तो ऊपर नीचे तुमको टेन साइन एक्स के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टेन साइन एक्स। वैसे अगर तुम चाहो, ठीक है चलो ये ठीक है, टेन साइन एक्स का स्क्वायर। तो ये अगेन वापस स्टैंडर्ड 1 बचा क्या, पाई टेन साइन एक्स का स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। अगेन तुमको ये खेल खेलना पड़ेगा साइन के साथ। नीचे साइन स्क्वायर एक्स ऊपर साइन स्क्वायर एक्स। तो ये अगेन वापस स्टैंडर्ड तो बन जाएगा तुम्हारे पास, और ये भी स्टैंडर्ड बन गया पाई। सर 15 में लिमिट क्या है x टेंड्स टू? फिफ्टीन वाले में तो अगर तुम एल हॉस्पिटल भी यूज करोगे ना तो भी बहुत लंबा होगा, एल हॉस्पिटल से करना भी नहीं उसको। ये हटा दूं क्या 14? हटा दो ना भाई। हाँ सर। हाँ लिखा उसको, कैसे लिखा 15 वाले को? नहीं लिख पाए? फॉर्म तो पहचान लेना, फॉर्म कौन सा बन रहा है? 0/0 ही है। 0/0। सर वो नीचे वाले को हाफ एंगल में कन्वर्ट कर रहा था। हाफ एंगल 1 प्लस कोस 2 थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। उससे कुछ होगा क्या? उससे तो कुछ नहीं होगा, और कोस स्क्वायर आ जाएगा, कुछ साइन स्क्वायर जैसा कुछ आता है मसाला, तो फिर ठीक है। तो कोस स्क्वायर आ जाएगा, वो भी पाई बाई 2 एक्स के साथ, उसका तो कुछ कर ही नहीं पाओगे।
उसको 1 प्लस साइन 3 पाई/2 माइनस 3 पाई x डिवाइड बाय 1 प्लस x। ठीक है ना? जीरो बनाने की सोचा मैंने, तो जीरो एक तरीके से बनेगा क्योंकि वहां पर अगर x रखता हूँ 1 तो वो क्या बन रहा है 3 पाई/2। ये भी चेक कर लो क्या बैलेंस है, नहीं है बैलेंस, क्योंकि साइन 3 पाई/2 माइनस थीटा तो कोस थीटा था, बाहर हमको कोस रखना पड़ेगा, और कोस 3 पाई/2 माइनस थीटा। अब ठीक है, देखो हाँ अब ऐसे ही पीछे वाले में सोचो। वो तो आसानी से दिखना चाहिए, उसको जीरो बनाना है तो बना कैसे बनेगा वो जीरो? जीरो मतलब कोस के अंदर टाइम 1 माइनस कॉस पाई माइनस पाई x। 1 माइनस कॉस पाई माइनस माइनस कोस पाई माइनस पाई। अब देखो दोनों स्टैंडर्ड बन गए, नहीं बन रहे? बन रहे हैं ना? हाँ ये सर भी अभी जीरो को अप्रोच कर रहा है, 1 माइनस कोस थीटा की लिमिट कोस थीटा की लिमिट पाई माइनस पाई एक्स का स्क्वायर पाई माइनस पाई एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे 3 पाई/2 माइनस 3 पाई x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और 3 पाई/2 माइनस 3 पाई x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो 1/2 कैंसिल हो गया। कैसे? ये वाला 1/2 और एक ये वाला 1/2 बचा क्या? क्या पाई स्क्वायर भी गायब हो गया? हाँ नहीं हो सर, गया? ऊपर नीचे से कट जाता तो है। बचा क्या? हाँ 1/2 माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स अप्रोचिंग टू 1। अब फिर आगे अगेन 0/0। वो x ऊपर भी x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। जैसे तुम एलसीएम लोगे यहाँ पे 2 स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ पे एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। एक्स अप्रोचिंग टू, क्या आना चाहिए आंसर? 0। 16 वाला एक अलग टाइप था, ये भी अच्छा था। सर 15th वाले में मैं मतलब सब्स्टिट्यूशन से नहीं कर सकता, x-1 क्या इक्वल्स h लेके। उससे कुछ होगा? मैं ट्राई किया लेकिन शायद मतलब वो जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है वो गंदा हो जाता है। हाँ वो बस उसका ही दिक्कत है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, बाकी तो तुम्हारा ऊपर भी अच्छा सेट हो जाएगा, क्योंकि हाँ 3 पाई माइनस 3x 3 पाई एक्स के साथ बनेगा, तो वहाँ पे भी चलो साइन 3 पाई माइनस थीटा साइन थीटा लिख दो, नीचे भी वहाँ सेट हो जाएगा, लेकिन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो क्या होगा? हाँ 16 वाला करो। मत करो 16 वाला, कोई नहीं, या करो, चलो करो।
सा दिख रहा है लिमिट का? 0/0 है सर। हाँ 0/0। देखो बहुत ही मतलब इस टाइप के एग्जांपल बहुत ही फेमस है। ऐसा कुछ लिखा हुआ मिले, जीरो आ रहा है कैसे? नहीं 0 नहीं आएगा, 1 आएगा। कैसे किया थे वो बता। अप्रोच तो बताओ। एल हॉस्पिटल से ट्राई करेंगे। एल हॉस्पिटल से, अच्छा एल हॉस्पिटल से ट्राई किया। तो एक्स सर की 1 पावर मिनट एक्स रुकिए का, ना। हाँ ठीक है कर। सर जीपी से सोच सकते हैं क्या? जीपी से जैसे मतलब अगर पहले हमने ऊपर से x बाहर निकाला हाँ तो x की पावर x -1 -1 हाँ, अपॉन x -1। तो तुम्हारा पावर में होता है ना नंबर ऑफ टर्म्स होता है, ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं कि x-1 मतलब वही एक्स अगर वन को हमने अप्रोच कर रहा ऐसा नहीं कर सकते क्या, मतलब ऐसा एक्सपांड कर दिया और फिर x को 1 है। डाला तो मतलब एक। मतलब तुम ऐसे सोच रहे हो हमने बाहर निकाला x की पावर x-1 ऐसा बना, तो क्या ये नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट कर सकता है? नहीं मतलब ऐसा सोच रहा था मैं कि एक ही टर्म हुआ कि अगर अरे x एक टेंड्स टर्म टू भी 1। कहाँ है, x टेंड्स टू 1 पे तो वो 0 ही होता है। और पहली बात तो ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स तो कुछ फिक्स होंगे ना, ये तो भी मतलब वो है क्या बोलते हैं, ऑसिलेट करेगा x-1 क्योंकि 1 थोड़ी ना है। और अगर ऐसे चलो सोचना चाहो तो 0 टर्म्स को रिप्रेजेंट करना है, अगर x को 1 में रख दो नंबर ऑफ टर्म्स से कुछ ना कुछ नेचुरल नंबर भी होंगे, 5 टर्म 10 टर्म। सर 1 आता है लिमिट। हाँ 1 कैसे दिया? और सब्स्टिट्यूशन किया किसका? x-1 इक्वल्स h ले लिया। x-1 को हाँ क्या लिया, चलो जो भी लिया ठीक है की बात है, z ले लिया तो लिमिट z अप्रोचेस 0, फिर 1 z प्लस z की पावर 1 प्लस z। 1 प्लस z की पावर 1 प्लस z
फिर यहाँ पे 1 प्लस जेड और नीचे जेड स्क्वायर, फिर आगे इसको 1 प्लस जेड की पावर जेड इंटू 1 प्लस जेड किया। क्या दिया? 1 प्लस जेड की पावर जेड इंटू 1 प्लस जेड। अच्छा, बाइनोमियल वाला। हाँ हाँ, मतलब वो जो न्यूमरेटर में जो पहला पार्ट है ना उसको ही। फिर हाँ वही बाइनोमियल लगा है बराबर, हाँ वो बाइनोमियल। मतलब वही ना 1 प्लस एन एक्स वाला। हाँ वैसे 1 प्लस जेड स्क्वायर वैसे पूरा। ठीक है चलो, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर ऐसे आगे सब बड़े टर्म्स आएंगे, माइनस 1 प्लस जेड बाई जेड स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 1। दिख रहा है या दिखाऊं? ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जेड मल्टीप्लाई होगा, वो भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जेड स्क्वायर आएगा, नीचे जेड स्क्वायर 1। नहीं दिख रहा है? अभी दिख रहा है? जो किया है वो क्या किया मुझे? 1 प्लस एक्स की होल पावर लिखा है 1 प्लस एन एक्स, बस उसके आगे के टर्म्स में लिखे हैं क्योंकि बड़ी बड़ी पावर्स आई। और भी कोई मेथड से कर सकते हैं हाँ दूसरे मेथड से, क्या बोल रहे हो? और मेथड से कर सकते हैं इसमें। कर रहे हैं ना अभी। देखो अगर इस टाइप का कुछ दिखे ना उसको तुम ऐसे लिख सकते हो, e की पावर एक्स एल एक्स माइनस e की पावर एल एक्स। देखो नहीं दिखा? हाँ हाँ e दिख पावर रहा में है। ले जाओगे, हाँ e एल एन दोनों गायब हो जाएंगे। अब ऐसा कब करना है? जब भी इस टाइप का कुछ दिखे ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने अभी वहां लिखा था एक्स पावर एक्स पावर एक्स एक्स पावर एक्स एक्स माइनस 1 का क्यूब, ये सब एक ही पैटर्न के सवाल है, मतलब ऐसे ही सोल्व होंगे। एक ही मतलब एक तो तरीका ये तुमने बताया ये भी ठीक है, एक डिफरेंशिएशन वाला एलोसिंटर वाला भी ठीक है, और एक तरीका ये है इसमें कुछ भी यूज नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ स्टैंडर्ड लिमिट में होगा एक्स अप्रोचिंग टू 1। अब कैसे करोगे स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट? इसको बाहर खींच लो, e पावर एल एन एक्स, अंदर बचेगा एक्स एल एन एक्स माइनस एल एन एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू। क्या फालतू में लिखा हुआ है ऐसे? ये तो ऐसे लिखा हुआ ना, e की पावर एल एन जीरो, हाँ सर। सॉरी e की पावर 0 1, तो इसको तो 1 बना के हटा दो। क्या ये 0 को अप्रोच कर रहा है? हाँ नहीं हाँ कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है ना? हाँ तो हाँ सर। e की पावर x, हाँ e की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x, ये क्या हो गया? 1 स्टैंडर्ड लिमिट। हाँ ये हाँ ये भी 1 बन गया, ये सब लिखना ना, ये 1 ये भी 1 बन गया, बचा क्या? ln x x माइनस 1 x माइनस 1 लिमिट x अप्रोचिंग टू 1। गलत लिख दिया क्या? एक्स नीचे माइनस 1 का स्क्वायर। होल स्क्वायर होगा ना। हाँ हाँ अभी भी लिमिट स्टैंडर्ड बन जाएगी कैसे? अभी ये 0 को, सॉरी 1 प्लस 0 को अप्रोच करना चाहिए, मतलब जो ln वाला होता है ना, ln की स्टैंडर्ड लिमिट ये होती है ln 1 प्लस x डिवाइड बाई x, और जिसमें x जो होता है वो 0 को अप्रोच करता है। तो अभी ये स्टैंडर्ड कैसे बनेगा? स्टैंडर्ड कैसे बनेगा बोलो? एक्स एक्स को 1 प्लस टी ले लेंगे। हाँ वो भी ठीक है, ऐसे हो जाएगा प्लस 1 माइनस 1 करके। हाँ सर हाँ। ये अभी ये हाँ 0 को अप्रोच कर रहा है, ये भी 0 को अप्रोच कर रहा है।
अब 17 और 18 में क्या क्या यूज है तुम्हारा? बताओ कुछ तो यूज। सर 17th का अनडिफाइंड, 18th का 1। 17 का अनडिफाइंड और 18 का 1। ठीक है, चलो रीजन। सर 17 तो ऑसिलेट कर रहा है तो कुछ बोल नहीं सकते। सिलेक्ट करें। ये तो मतलब ठीक है, तुमने ऑक्सीलेट वाला बताया, लेकिन सही रीजन तो कुछ और होता। ऑक्सीलेट जैसे तुमने बताया ना, तो वो सेम चीज नीचे तो ऑक्सीलेट कर रही है। ऑसिलेट कर भी रहा है तो ऊपर नीचे तो सेम ही है ना। हाँ वही हाँ, 1 ही तो होना चाहिए वो- वो हाँ भी। 1 होगा। हाँ, वो सिर्फ 1 नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ तुमने उसके जो उसने रीजन दिया उसको अपोज किया, तो ऊपर नीचे सेम ऑक्सीलेट कर रहा है। सेम नहीं होगा ना, सेम नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑसिलेट कर भी रहा है तो अपन को क्या मालूम कि ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू सेम हो रही है। ऑसिलेशन के चक्कर में ऊपर वाली वैल्यू लेकिन दोनों साइन सेम ही हाफ तो हो सकती फंक्शन है। है। अरे दोनों सेम साइन लिखा 1 है, बाय एक्स, दोनों सेम ही तो लिखा है। दोनों सेम लिखा है। फंक्शन सेम ही है ना। हाँ पर 1/x इन्फी की तरफ जा रहा है, मतलब x टेंड्स टू 0, 1/x इन्फी बन रहा है ना। इन्फी नहीं बन रहा है, टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू है वो तो भी। जो ऊपर बन रहा है वैसे ही नीचे भी तो बन लिखना रहा सभी है। टेंशन। हाँ, वो एक तरीका है सोचने का कि जो ऊपर बन रहा है वो नीचे भी बन रहा है तो वन आंसर आ जाएगा। ये तुमको ऐसा सोचना चाहिए, लेकिन उसका आंसर वो नहीं है। उसका रीजन कुछ और है। उसका रीजन ये है कि जैसे 18 वाले को देखो, 18 वाले में क्या कभी 0/0 कैंसिल किया है? मतलब इसका आंसर वन बोल रहा हूँ, मैंने 0/0 कैंसिल किया है? नहीं। नहीं सर। नहीं किया। क्यों? क्योंकि x बहुत छोटा सा है तो आसपास घूम रहा है 0 के, ठीक है ना, लेकिन 0 नहीं। यही तो बोलूंगा मैं, बस 0 के आसपास घूम रहा है लेकिन 0 नहीं। बोलो ना मूर्खों। हाँ हाँ यही तो होगा, 0 के आसपास घूम रहा है लेकिन बस 0 के मतलब 0 नहीं है, इसलिए मैंने उसको 1 बोल दिया स्टैंडर्ड लिमिट लगा के x/x। उसमें क्या है 17 वाले में, जैसे ही x 0 को अप्रोच कर रहा है तो थोड़ा सा भी प्लस माइनस करने पे क्या बहुत बड़ा इंटरवल बनेगा? थोड़ा सा भी मतलब 0 के बड़ा आसपास। इंटरवल नहीं बनेगा सर, हाँ, मतलब 0 ज्यादा दूर नहीं माइनस जाएगा। लेंगे तो माइनस इन्फिनिटी चला जाएगा, 0 प्लस हाँ, लेंगे और प्लस 0 प्लस इन्फिनिटी। लेंगे तो इंफिनिटी, बहुत बड़ा इंटरवल बनेगा। क्या वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स वहाँ पे n पाई बना होगा? हाँ बराबर है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स n पाई बना होगा ना वहाँ पे। तो एक तरीके से तुमने ये माना कि उन पॉइंट्स को भी कवर किया तुमने, कि हम तो उनको भी कंसिडर कर रहे हैं, और हमने तो कैंसिलेशन कर दिया इसका sin 1/x डिवाइड बाय sin 1/x का, और आंसर बन गया। ये तो किया। लेकिन मतलब अगर वो उसका पॉइंट आंसर। पे हाँ बोलो। सर मैं मान लूं कि वो पॉइंट्स पे मैंने फिर इससे डिवाइड किया, क्या बोलते हैं 1/x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। नहीं वैसे नहीं कर सकते ना, कि मैं वैसे कर सकते हैं क्योंकि वो कैसे? पार्ट मतलब वो एक्सटेंडर लिमिट बना के। वो टेंड्स टू इन्फिनिटी आ रहा है ना, टेंड्स टू 0 डब्बा जीरो नहीं है। हाँ वही। वो अलग हो गया। वो तुम जो एग्जांपल सोच रहे हो वहाँ पे उसमें लिमिट टेंड टू इन्फिनिटी रहेगी, वो भी इन्फिनिटी लिमिट्स में करेगा। चलेगा। हाँ सर। हाँ सर, तो ठीक है वैसा ना? अगर स्टैंडर्ड लिमिट्स के फॉर्म में लाया तो फिर एक्स हाँ, वो जो है ना साइन एक्स साइन 1/x को t ले लिया, तो साइन t अपॉन t जो है वो मतलब 0 नहीं हो 1 नहीं होगा सर। लेकिन हमें ये तो पता है ना कि साइन x जो फंक्शन है वो बाउंडेड है, और जो 1/x जो फंक्शन आएगा साइड में वो अनबाउंडेड है ना। तो बाउंडेड इंटू अनबाउंडेड, तो उसका लिमिट 1 ही होना चाहिए ना, ऊपर नीचे। क्या क्या करते हैं तुमने इतनी देर में, पता नहीं बना। वापस बताओ ऊपर जो सर धीरे बोल धीरे। रहा हूँ मैं, ऊपर हाँ, ऊपर जो सर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग अगर टी भी मान लेते हैं और एक्स टी टेंस टू हाँ, इन्फिनिटी कर लेते हैं प्लस इन्फिनिटी, तो साइन टी अपॉन टी के एक फॉर्म में मिनट अगर हम मैं करते जाता हूँ, तुम बताना। मैं करते जाता हूँ, तुम बताना।
चलो टी माना 1/x को t मान लिया, t टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी। एक मिनट हाँ अब बताओ t अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। हाँ सर, तो sin t अपॉन t, हाँ तो उसके बाद सर t से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। t से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है कर दिया। सर स्क्रीन छोटी हो गई है। हाँ सर स्क्रीन छोटी हो रही है। क्यों? तो ब्लर नेटवर्क अच्छा रुको एक आपका बैंडविड्थ लो दिखा रहा है। हाँ